गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोग को क्लास 12 का हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे, जिसमें कि 2 लेक्चर तक हो चुका था। आज तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम फार्मूला को प्रूव कर रहे थे। आप लोग को हम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स इस सब का डिफरेंशिएशन का फार्मूला को प्रूव कर चुके थे। टोटल फार्मूला को डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसी प्रकार से क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार जितना भी फार्मूला था उस सबको हम प्रूव कर चुके थे। तो ये सब जो है जितना भी बता चुके थे आप लोग को, जिसमें कि हम इसका और सब जो फार्मूला है, कुल फार्मूला, उस सबको भी प्रूव कर देंगे किसी दिन। तो इस वीडियो में हम आगे का जो आप लोग को आज बताने जा रहे हैं, जो कि डिफरेंशिएशन का सवाल सब बताएंगे। तो आज थोड़ा समझिए यहाँ पर। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन समझिएगा। फर्स्ट नंबर, अगर यदि कहेगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, कोई दो फंक्शन है, उसका कहेगा डिफरेंशिएशन एफ एक्स और प्लस जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बाय डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स बाय डी एक्स, यानी कि दोनों अलग अलग का डिफरेंशिएशन हो जा रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर आप लोग को कहीं पर बुक में लिखा हुआ रहेगा आपको डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस भी, तो इसी के शक्ल में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय डिफरेंशिएशन ऑफ v। इस तरह से बुक में दिया हुआ रहता है। तो या फिर इसी प्रकार से समझना है, डिफरेंशिएशन ऑफ कहेगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, यही ना, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, यानी दो फंक्शन का जो है इसमें अगर माइनस में दो फंक्शन, जैसे साइन फंक्शन और यहाँ पर कॉस फंक्शन रहे, तो दोनों क्या हो जाता है, अलग अलग फंक्शन हो जा रहा है। यानी इसी प्रकार से इसका जो है, इसमें रहेगा आप लोग का u माइनस भी का शक्ल रहेगा, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v, इसी प्रकार से। या फिर इसमें तीसरा नंबर जो है कहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स गुना जी एक्स, तो इसको आप लोग को याद रखना है एफ एक्स गुना जी एक्स। तो इसमें क्या करना है, एफ एक्स को रखते हैं जी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस जी एक्स को रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स। इसी प्रकार से इसी में जो है आप लोग को याद रखना है, कहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ u गुना v, तो क्या हो जाएगा, u को रखते हैं और v का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस v को रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन। देखिए तो इसको पढ़ने का तरीका समझिए, कहेगा u को रखना है v का डिफरेंशिएशन प्लस v को रखना है और u का डिफरेंशिएशन। तो इसमें आप लोग को एफ एक्स कोई फंक्शन रहेगा, साइन का फंक्शन, कॉस का, टेन का, कुछ भी, मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन या फिर किसी का भी लॉग का भी फंक्शन है, कुछ भी रह सकता है इसमें। तो यहाँ पर दो फंक्शन रहेगा जोड़ के रूप में, दोनों अलग अलग के रूप में हो सकता है। उसी तरह से u इंटू वी के शक्ल में याद रख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस वी, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स रहेगा, तो एफ एक्स अलग अलग दोनों हो जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए उसी प्रकार से, यहाँ पर कहेगा एफ एक्स गुना जी एक्स, यानी कि कोई फंक्शन है एफ एक्स और यहाँ पे गुना के रूप में रहे, तो यहाँ पर क्या होता है, एफ एक्स यानी u को रखते, यानी एफ एक्स को रखेंगे जी एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस जी एक्स को रखेंगे और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर क्या है u प्लस v का, तो क्या होता है u को रखते हैं v का डिफरेंशिएशन प्लस v को रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
एक फार्मूला और है आप लोग का 5 नंबर याद रखना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कहेगा f(x)/gx, यानी भाग के रूप में रहेगा तब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो याद रखना है भाग के रूप में रहेगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं gx को रखते हैं और f(x) का डिफ्रेंशिएशन माइनस, फिर यहाँ पर f(x) को रखते हैं और क्या हो जाएगा gx का डिफ्रेंशिएशन बटे gx का डिफ्रेंशिएशन, यही याद रखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं इसमें। और जैसे इसी को अगर u/v के शक्ल में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो u/v के शक्ल में, तो क्या करते हैं v को रखते हैं u का डिफ्रेंशिएशन माइनस, फिर किसको रखेंगे v को, यानी u को रखते हैं और फिर v का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर गुना का चिन्ह रहता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा v/dx बटे v² बटे क्या होता है v²। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नीचे में देखिए u गुना v का, यानी कि दो फंक्शन का गुना का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, u को रखते हैं v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखते हैं और u का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर उसी प्रकार से क्या है कि v को रखेंगे, यानी नीचे वाला को रखेंगे और किसका डिफ्रेंशिएशन u का डिफ्रेंशिएशन माइनस, फिर u को रखेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन बटे v², यानी नीचे वाला का स्क्वायर। तो आप लोग को यही सब याद रखना है, ये जितना भी बताए हैं इसी को शकल में इसको याद रखना है आप लोग को। तो इसी पर हम प्रॉब्लम ही बताएंगे, आप लोग को ध्यान से देखना है। स्क्रीनशॉट इसमें देख लीजिए एक बार अच्छा से। अब समझिएगा हाउ टू डिफ्रेंशिएशन, कैसे करें डिफ्रेंशिएशन, देखिए समझिए। इसमें जो आप लोग को हम पहले टाइप वाइज जो है टोटल को बताएंगे। टाइप वाइज में डिफ्रेंशिएशन में आप लोग को ध्यान से देखना है। टाइप वाइज में क्या होगा कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम जितना भी टाइप का डिफ्रेंशिएशन है टोटल को बता देंगे। आप लोग को ध्यान से इसमें टोटल सवाल को बनवा देंगे। इसके बाद फिर आप लोग को हम NCERT बुक भी बताएंगे, KC सिन्हा का भी सवाल को बताएंगे। तो आप लोग को ध्यान से इसमें डिफ्रेंशिएशन का जो है पहले हम टाइप वाइज जितना भी है सब सवाल को देने का कोशिश करेंगे। पहले डिफ्रेंशिएशन ऐसे अगर सीखिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। पहले हम चेन रूल्स बताने से पहले उसका जितना भी है पहले u+v, u/v, u×v और u/v के रूप में जितना भी सवाल है वो सब पे सवाल पहले देख लीजिए। इसके बाद फिर टोटल फिर हम चेन रूल पर फिर सवाल जाएंगे। तो अभी पहले देखना है आप लोग को पहला नंबर जो सवाल ले रहे हैं, देखिएगा कहेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x क्या क्या होता है। यहाँ पर x को हम ऊपर ले जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। और एक फार्मूला बताए थे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁴n का, क्या बताए थे n(x⁴n-1), याद कीजिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पर x⁴n का क्या होता है, n आगे आता है, n के जगह पर यहाँ क्या है मेरा -1 है, n के जगह पर क्या है -1। तो n के जगह जो -1 है तो उसी को हम क्या कर रहे हैं नीचे लेते आ रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे लाइएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो -1 x पर क्या होता है n माइनस यहाँ -1, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो है अब आगे क्या हो जाएगा -1 x कितना हो जाएगा -2, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पर -1, इसको नीचे लाइएगा
तो क्या हो जाएगा समझिएगा इसी का 1 बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर। आप लोग को याद रख लेना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स का क्या होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर, -1 बाय एक्स स्क्वायर, -1 बाय एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से आप लोग को अगर दी कह दे कि दूसरा नंबर सवाल ले रहे हैं हम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कहेगा √x, तो क्या हो जाएगा इसको ध्यान से देखना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका √x का डिफ्रेंशिएशन कहेगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x को हम इस तरह से लिख सकते हैं x⁴1/2। देखिए तो अब यहाँ पर ध्यान देना है √x है तो रूट को यहाँ पर जब x यहाँ रूट जब खत्म होता है तो 1/2 पावर के रूप में आता है। और यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है मेरा, तो यहाँ पर 1/2 आगे आएगा, x⁴n का शकल है कि नहीं n आगे, तो यहाँ पर x⁴n n-1 यही ना, तो n-1 यानी 1/2 और क्या हो गया x⁴ यहाँ पर 1/2 में -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, और ये चीज़ अब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 1/2, ये नीचे आ जाएगा, ये +1/2 में हो जाएगा। और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -1/2 √x। इसको आप लोग को याद रखना है क्या होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x का -1/2 √x क्या होता है -1/2 √x याद रखना है। और यहाँ पर 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1/x²। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x का क्या होता है -1/2 √x, सॉरी 1/1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया 1/2 है 1/, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में बचा है नीचे आएगा तो यहाँ पर याद रखना है ये दो ठो जो है आप लोग को याद रखना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कहेगा √x तो -1/2 √x 1/2 √x। अब अगला देखना है आप लोग को, यहाँ पर देखिए 1/x का क्या होता है -1/x²। और तीसरा नंबर जैसे सवाल ले रहे हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 tan इनवर्स x। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 क्या है कांस्टेंट है, क्या है 5 कांस्टेंट है। और 5 यहाँ कोई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर tan x के साथ लगा हुआ है, तो कांस्टेंट को पहले क्या करेंगे बाहर कर देंगे, इसके बाद फिर 5 और यहाँ पर 10 का डिफ्रेंशिएशन हम बता चुके हैं। 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec² x, यही निकल गया आपका। इसी प्रकार से अगर यदि आप ले सकते हैं अगला सवाल ले सकते हैं 4 नंबर मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax² + bx + c। इसका कहेगा आप लोग को डिफ्रेंशिएशन निकालिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोग को कि अगर यदि यहाँ पर इसका कहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले अलग अलग करेंगे u + v + p के रूप में मान लीजिए u v और p के रूप में है, तो सबको अलग अलग करेंगे पहले डिफ्रेंशिएशन में, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ bx बाय dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ c बाय dx, पहले अलग अलग कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है a कांस्टेंट है x² के साथ लगा हुआ है, तो उसको क्या करना है a को बाहर, तो क्या आ जाएगा x² dx प्लस फिर यहाँ पर b कांस्टेंट है तो b को बाहर बाय dx प्लस यहाँ पर c तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर c तो बाहर, इसमें क्या कीजिएगा c बाय dx। अब इसको हल कीजिएगा, यहाँ पर देखिए x², अब याद रख लेना है x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा x⁴n का शकल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x⁴2 - 1 और प्लस इसी प्रकार से डिफ्रेंशिएशन ऑफ x/x यानी क्या हो जाएगा 1, क्या होता है 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया a2 देखिए तो x⁴1 हो जाएगा 2ax + b, यही निकल गया आप लोग का।
तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। समझिएगा, इसमें अगर यदि आप लोग को कह दे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखिए, यहाँ पर पावर के रूप में कितना है, 1, क्या है 1। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स पावर एन का भी डिफ्रेंशिएशन क्या बताए थे, बाय डी एक्स जो रहता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, यानी क्या हो गया 1 इंटू एक्स पावर 0। और कोई भी चीज़ पे पावर 0 तो उसका मान कितना आता है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, यानी क्या हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाता है 1। डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से किए थे 1। और यहाँ पर अगर यदि आप लोग को कह दे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बोलिए, तो यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। 2 आगे एक्स पावर एन का शकल है, यहाँ पर 2 आगे आया तो फिर क्या करते हैं एन माइनस 1, एन के जगह पर 2 है तो 2 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 2 पावर एक्स पावर 1, यानी क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2x। ध्यान दीजिएगा इसको। फिर यहाँ पर एक्स क्यू अगर दी कहेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स पावर एन का ही शकल, तो क्या हो जाएगा 3x पावर 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 2। आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन देखिए 2x, यहाँ पर 2 आगे आ जा रहा है, यहाँ पर 2 माइनस 1 तो 1 बचा तो 2x। फिर यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जा रहा है 3 आगे आ रहा है 3x स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर दी यहाँ पर पावर देखिए आगे आ जा रहा है 3, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है तो यहाँ पर एक पावर घट जा रहा है, कितना जा रहा है एक्स स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग को किसी का भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक्स पावर 4 का, तो आप डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 4x क्यूब बोल सकते हैं ना। इसी प्रकार से आप लोग को कह दें एक्स पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 5x4 हो जाएगा कि नहीं 5x4, 5x पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को कितना भी पावर रहेगा उसका भी हम डिफ्रेंशिएशन कर दें। मान लीजिए एक्स पावर 79, इसका कहेंगे डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 79 आगे आ जाएगा एक्स पावर 78 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पर किसी का भी आप लोग डिफ्रेंशिएशन आप निकाल सकते हैं। एक्स पे पावर अगर रहे तो एक्स के शकल में रहे तो इस तरह से आप लोग को समझना है। आगे हम सवाल और ले रहे हैं, देखिए ध्यान से। फाइव नंबर सवाल देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स। चलिए इसको समझिएगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या है x प्लस 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर यही फार्मूला लगाना है। तो इसी शक्ल में देखिए, इसको a और इसको b बोलिएगा। तो a स्क्वायर यानी क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2a और b, फिर प्लस b स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे में इस प्रकार से, यहाँ पर x x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखिए तो अब इसको हम अलग अलग करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं अलग अलग। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2
डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x² अब इसको हल कीजिएगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अभी बताए थे क्या होता है 2x प्लस यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन याद रखना है क्या होता है 0, क्या होता है 0। और यहाँ पर अभी बताए थे डिफ्रेंशिएशन ऑफ आपको 1/x का क्या बताए थे याद कीजिए -1/x²। तो यहाँ पर पावर के रूप में यहाँ पर 1 पावर है x पे तो कितना हो रहा है -1/x² हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना पावर है 2 पावर, तो क्या हो जाएगा -1/x³। यहाँ पर प्लस या माइनस दे सकते हैं, प्लस या माइनस हो जाएगा। इसके बाद इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 2x - 1/x³। इसको ऊपर कर सकते हैं 2x - x⁻³ सॉरी यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 भी आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 2। इसको डिफ्रेंशिएशन ही करके दिखा देते हैं आप लोग को। डिफ्रेंशिएशन क्या है x⁻² आ जाएगा, यहाँ पर -2 आगे आएगा, x कितना हो जाएगा -2 - 1 यानी -2 x कितना हो जाएगा -3, यही आ जा रहा है देखिए। ठीक है, इस तरह से इसका भी क्या आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी प्रकार से 6 नंबर सवाल, अगर यदि आप लोग को कह दे √x + 1/√x का डिफ्रेंशिएशन का होल स्क्वायर का, इसका डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से अभी सवाल था a² + 2ab + b²। देखिए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर √x का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x बचेगा और फिर प्लस यहाँ पर √x कट जाएगा 2 बचेगा और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1/x, क्या बचेगा 1/x, यही बचेगा। अब इसको हल कीजिएगा तो अलग अलग कीजिएगा कि नहीं dx/dx + 2 कांस्टेंट है dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन dx/dx क्या होता है 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का 1 और इसका क्या हो जाएगा -1/x², यानी 1 माइनस प्लस माइनस x पावर कितना लिख सकते हैं -2। इस प्रकार से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, या नीचे भी रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे रहने देना चाहते हैं तो क्या है 1 - 1/x² भी रहने दीजिए। ठीक है, सेवन नंबर सवाल समझिए। कहेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दे तो क्या कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको पहले तोड़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर का शकल है कि नहीं, तो यहाँ पर तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा a² + b² + 2ab, देखिए तो यही ना हो जाएगा /dx, यानी a² मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर
x/2 का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, उसको लिखिएगा तो हम एक के लाइन में लिख दिए थे, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से x/2 रहे तो यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं, यानी a² + b² + 2ab है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसको लिखिएगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो उसी प्रकार के शकल है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या दे सकते हैं 1 प्लस, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पर हम बताए थे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर दिस साइन थीटा बराबर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन, यहाँ पर θ/2 इंटू कॉस θ/2, यहाँ पर x रहेगा तो क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा कि नहीं x/2। तो वही शकल है यहाँ पर देखिए 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो क्या हो जाएगा इसके जगह पर साइन x/dx। और यहाँ पर अब अलग अलग करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 u + v का शकल प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x/dx, यानी क्या हो जाएगा, इसको अब अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 कितना होता है 0, और इसका क्या हो जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन बता चुके हैं, सब फार्मूला लिखा चुके हैं कॉस x, सॉरी कॉस कांस्टेंट का 0, यानी क्या बच गया कॉस x। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ध्यान दीजिएगा, कहेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बटे 1 माइनस कॉस 2x बाय dx, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो याद कीजिए हम बताए थे 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी 2x बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाय x, और 1 माइनस कॉस 2x का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाय x हो जाएगा, और नीचे में 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर क्या बचा कॉस स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर x, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट x। तो कॉट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो इस प्रकार से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें सवाल देखिए एक दो ठो, जैसे आप लोग को कह दे 9 नंबर हम सवाल ले रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ इंटू लॉग मॉड x। देखिए u इंटू भी मतलब यहाँ पर शकल है कि नहीं, u इंटू भी का शकल लग रहा है u इंटू भी का। तो क्या बताए थे u इंटू भी में, अभी बताए थे याद कीजिए क्या था डिफ्रेंशिएशन ऑफ u गुना भी में क्या बताए थे u को रखते थे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखते थे u का डिफ्रेंशिएशन, यही था। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस फिर किसको रखेंगे v को रखेंगे और किसका डिफ्रेंशिएशन u का, क्या हो जाएगा x³ बाय dx, यानी क्या हो जाएगा x³
यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर गुना का चिन्ह रहता है कि नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर अब जो है log x का डिफ्रेंसिएशन बताए थे 1/x प्लस log x, और यहाँ पर एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 3x²। यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, एक पावर कट जाएगा, 2 पावर बचेगा, यानी x² प्लस 3x² log x log x, और यहाँ पर x² कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 3 log x। यहाँ पर क्या किए हैं, u इंटू भी का सकल, u को रखते हैं v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v को रखेंगे और u का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हल कर दिए हैं। सिर्फ एक सवाल और बता रहे हैं, इसमें 10 नंबर तक बता देते हैं, इसके बाद अगला वीडियो में बताएंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई एक्स इंटू साइन एक्स, मान लीजिए यही सवाल दिया है। इसको u और इसको v, u v मान लिए, ठीक है। तो u और v को माने हैं तो क्या लगाइएगा, u इंटू v। तो क्या करते हैं, u को रखते हैं और किसका डिफ्रेंसिएशन, v का डिफ्रेंसिएशन प्लस, फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पर u को रखेंगे और किसका डिफ्रेंसिएशन, यहाँ गुना का चिन्ह रहता है, v का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी u को रखेंगे v का डिफ्रेंसिएशन, फिर v को रखते हैं, किसको रखते हैं, v को रखते हैं किसका डिफ्रेंसिएशन, u का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, e पावर x का डिफ्रेंसिएशन, e पावर x तो यहाँ से सिंपल में है, फिर यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, क्या हो जाएगा cos x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x, यहाँ पर क्या आ जाएगा e पावर x का डिफ्रेंसिएशन, यही रह जाता है, बताए थे e पावर x का डिफ्रेंसिएशन e पावर x ही हो जाता है। e पावर x दोनों में कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा cos x प्लस साइन x। ये बन गया सवाल। इस प्रकार से आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हम टोटल जो है 10 सवाल बताए हैं। अभी और टाइप का इसमें चलेगा, अभी बिना चेन रूल बुलाई, चेन रूल का सवाल नहीं है, चेन रूल अलग से बताएंगे। उसमें आप लोग को बहुत टाइप का प्रॉब्लम सब बता देंगे, इसके बाद फिर हम बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग को पहले इतना जितना भी हम बेसिक सब सवाल बता रहे हैं सबको ध्यान से आप लोग को बनाना है, जितना भी प्रॉब्लम बता रहे हैं एक बार रिवीजन कीजिएगा, इसके बाद फिर आगे का उसमें बताएंगे और सब सवाल। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।